हेलो फ्रेंड्स। 2-3 दिन पहले हम मार्केट से चुन चुन कर जब हम आंवला लेकर आए तो हमने फ्रिज में रख दिया और ज़्यादा काम होने की वजह से उस दिन बना नहीं पाई। और जब मैंने 2-3 दिन बाद आंवले को निकाला तो उनकी ये हालत हो गई। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको रखूं या फेंक दूं। फिर सोचा क्यों ना, जब मैं फेंकना ही है या ख़राब हो गए या सही है, कंफ्यूज थी। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करती हूँ कि यूज़ करने लायक हैं या नहीं, और जो भी होगा वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए कि बताइए हमें कि ये सही रहा सफल हमारा एक्सपेरिमेंट या नहीं। तो चलिए आंवले का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। आंवले को हम 2-3 पानी से धो लेंगे। इसके बाद में इसको हम स्टीम करेंगे जिससे कि जो आंवले के विटामिन हैं वो स्पॉइल नहीं हो। तो आप उसके लिए कढ़ाई या भगोना आप किसी में भी स्टीम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में कोई पुरानी आटे की चलनी को रख के स्टीम कर लीजिए। इससे कि आंवले बाहर भी नहीं भागेंगे और अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएंगे। पानी में बॉयल आने के बाद कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और ये आंवले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे पानी बीच में चेक कर लीजिएगा क्योंकि पानी जल गया था एक बार, तो मैंने उसको दोबारा और फिल कर दिया जिससे कि हम लॉन्ग टाइम तक इसको स्टीम कर पाएँ। और हमें टोटल स्टीम करने में 30 मिनट्स लगे थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आंवला स्टीम होकर तैयार हो गए। आंवले को हम स्लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से दाल में झाग आता है तो सेम वैसे ही यहाँ पे आंवले में भी झाग आया है। तो जो कसैलापन है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा और जो इसके विटामिन हैं वो पूरी तरीके से बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पे आंवले का कलर चेंज हो गया है। तो बॉयल होने के बाद में आंवला थोड़ा सा चिटक जाता है, तो बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। तो इसको हम आधे घंटे के बाद में गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आंवले ठंडे हो गए थे तो मैं यहाँ पे छील रही थी। तो इस तरीके से बहुत ही इजली एक एक अलग अलग हो जा रहे थे पार्ट्स इसके। तो इस तरीके से हम छील के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आंवले साफ हैं उसको मैं तो इस तरीके से तोड़ लूंगी, और जो दागी हैं तो उनके साथ मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉयल होने पर आंवला चिटक जाता है। तो सारे आंवले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ आंवला चिटकते हैं, कुछ तो वैसे ही साबुत बने रहते हैं, लेकिन खुल बहुत इजीली जाते हैं ये। हर पीस आसानी से अलग अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे और ये सीड्स है उसको हम अलग कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे आंवले को ओपन कर लेंगे। अब जो यहाँ पे दागी आंवला है तो उसको देख के इस तरीके से हम चाकू से छील लेंगे। बहुत ही आसानी से छिल के अलग हो जाएंगे। अभी शायद पत्तों के निशान होते हैं या क्या है, तो आइडिया नहीं, पर आपको कहीं पे भी दाग लगेंगे तो बहुत ही आराम से आप छील लेंगे इसको। तो आंवला इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आंवला इस तरीके से खराब होगा या फेंका जा सकता है। तो जहाँ पे दाग है उस तरीके से काट के छील के हटा देंगे। तो इस तरीके से हम सारे आंवले को तैयार कर लेंगे। ये देखिए इतनी आसानी से ये छील के तैयार कर रही हूँ जैसे लगता है कि मैं आलू छील रही हूँ। स्टीम होने के बाद में आंवले को आप अगर पूरी तरीके से छील के हटाना चाहे ऊपर का छिलका तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही इजली निकल जाता है जैसे कि हम आलू छील रहे हो, इतना सॉफ्ट होता है। या फिर आप जहाँ पे दाग हो तो वहाँ का हिस्सा हटा दीजिए और आप आंवले को इस तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आंवला तो मुझे अंदर से बिल्कुल भी खराब नहीं निकला, अंदर से प्रॉपर तरीके से हमें सही मिला। तो इस तरीके से अगर आपके साथ में भी ऐसा हो तो आप इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और आंवले का कुछ भी मनचाहा चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे आंवले के स्लाइस को तैयार कर लिया। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो दो तरह से हम बनाएंगे जिससे कि जल्दी से यूज़ हो जाए। तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरह की हम कुछ आइटम बनाएंगे जो टेस्टी भी हों और उसके विटामिन का हम फ़ायदा भी उठा सकें। तो यहाँ पे हम आंवले को दोनों इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे देसी गुड़। तो यहाँ पे हम 300 ग्राम आंवला के लिए 300 ग्राम गुड़ ले लेंगे। तो मीठी कैंडी बनाने के लिए हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे यही चीज़ शक्कर में या मिश्री में, आपको जो पसंद है आप उसमें बनाइए। वैसे आप सर्दियों का मौसम देखते हुए अगर गुड़ में बनाएंगे तो बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे क्योंकि बहुत सख्त है तो टूट नहीं रहा था। तो इस तरीके से बहुत ही केयरफुली यहाँ पे हम गुड़ को तोड़ लेंगे।
तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम गुड़ को तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम यूज करेंगे। तो आंवला की शुगर कैंडी बनाने के लिए हम गुड़ को पहले कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो अभी हम स्लो फ्लेम पे गुड़ को थोड़ी देर रोटेट कर लेंगे। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और अब हम आंवला को ऐड कर देंगे। तो इसको हम गुड़ के साथ में मिक्स कर देंगे। तो 5 मिनट तक हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो गुड़ है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो स्लो फ्लेम पे चलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो इस तरीके से गुड़ हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीठे को बैलेंस करने के लिए नमक। तो यहाँ पे हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और साथ ही हम इसको कवर करके 5 to 10 मिनट्स रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह करने से बर्तन की हीट से गुड़ और मेल्ट हो जाएगा। इस तरह स्टीम करने से आंवला भी पानी छोड़ेगा, तो हमें पानी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे नमकीन कैंडी। तो सेकेंड बाउल आंवला से नमकीन कैंडी बना के तैयार करेंगे। तो आजकल हमारे घरों पे धूप तो आती नहीं है, तो कहीं भी फ्लैट में धूप तो मिलती नहीं है। तो इसलिए हम अगर इस तरीके से नमकीन कैंडी बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी कैंडी बन के तैयार होगी। पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करके हम उसमें 3-4 करी पत्ते के स्टिक डाल के फ्राई कर लेंगे। जब पत्ती इस तरीके से जब क्रिस्पी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में आंवले को डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आंवले को स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। नमकीन कैंडी को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर देंगे और साथ में चला के हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो आंवले का पानी है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। साथ ही कुछ मसाले एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जीरा का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है कैंडी में। और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर। आप अगर इन मसालों के साथ में नमकीन कैंडी बनाकर तैयार करेंगी तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और माउथ वाटरिंग बनकर तैयार होगी। ये कैंडी वाकई में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। तो जिनके घरों में धूप नहीं आती है तो वो इस तरीके से नमकीन कैंडी बना के तैयार कर सकते हैं। आंवला का सभी को पता है कि हमारी हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है, और साथ में इस तरीके के मसाले और मिक्स हो जाएं तो डबल फायदा हो जाता है। और सर्दी का मौसम में तो आंवला बहुत फायदा करता है। तो ये सारे मसाले आंवले में जज्ब हो जाएं तो इसको हम कवर करके थोड़ी देर कुक कर लेंगे। अभी हम मीठी और नमकीन आंवला कैंडी को दोनों को एक साथ बना रहे हैं। तो आंवले को हमने 5 मिनट रेस्ट करने के बाद में तो देखिए इस तरीके से तो गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। तो अगेन हम इसको गैस पे कुक होने के लिए रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। अब हम इसको 5-5 मिनट के अंतर पे इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम करी पत्ता की लीफ को निकाल लेते हैं और इसको हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया। गुड़ की चाशनी में डालने के लिए कुछ मसाले और हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 से 6 हरी इलायची। तो इसको हम क्रश करके इसके हम छिलके निकाल देंगे। और साथ ही हम ले लेंगे काली मिर्च के कुछ दाने। काली मिर्च और हरी इलायची को अच्छी तरीके से हम क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मोटा सा दरदरा सा चाहिए। जब हम ताज़ा मसाला क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो देखिए इधर गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसको हम चला लेंगे और साथ ही जो हमने मसाला तैयार किया है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाफ टी स्पून मसाला ऐड करेंगे। तो इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सौंठ। ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग सौंठ नहीं समझते होंगे तो उनके लिए हम बता देते हैं कि यह है ड्राई जिंजर पाउडर। तो इन सभी मसालों के साथ में अब हम कुक करेंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर आंवले में आ जाए और चाशनी के गाढ़े होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो इसको हम कवर करके दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। तो इधर हम नमकीन कैंडी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नमकीन कैंडी में हम नमक, जीरा
और ब्लैक पेपर डाल चुकी हूँ, तो साथ में अब सॉल्ट और ऐड कर देती हूँ, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और इन्हेंस हो जाए। तो इसमें हमने 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड किया है। आप चाहे तो कैंडी में चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी टेस्टी बनकर तैयार होगी। सभी आमले को हम सेंटर में करके कवर करके थोड़ी देर कुक कर लेंगे, जिससे कि जो नमक है वो अच्छे से आमले के अंदर आ जाए। तो बीच बीच में हम इसको रोटेट करते रहेंगे। अब हम आमले को ओपन कुक करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम आमले को ड्राई करने के लिए दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चाशनी को। तो यहाँ पे काफ़ी गाढ़ी हो गई है चाशनी। तो अब हम इसको फुल फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। तो साथ ही हम यहाँ करी पत्ता लीफ ऐड कर देंगे, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आया। तो यहाँ पे चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो एक कैंडी को हम निकाल के टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंडी बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ, और रस भी अंदर काफ़ी अच्छे से भर गया है। तो यहाँ पे हम गुड़ की चाशनी को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, साथ ही नींबू के कुछ ड्रॉप इसमें हम ऐड कर देंगे। तो चाशनी को इतना गाढ़ा होने तक हम कुक करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आमले को साइड कर देंगे। जो चाशनी है वो बीच में आ जाएगी। तो इस तरह हम थोड़ी देर रखने के बाद में कैंडी को निकाल लेंगे। तो अभी कैंडी गर्म है, तो इसको हम बड़े बर्तन में या बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कैंडी ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से हम चाशनी को अलग कर देंगे और कैंडी को अलग कर लेंगे। तो अब हम आंवला कैंडी को फैला देंगे, जिससे कि ठंडी हो जाए। तो इसको हम फैन के नीचे या फ्रिज में रख देंगे। ठंडी होने के बाद में कैंडी इस तरीके से दिखेगी। आप लोग सोचते होंगे कि इतना ये सामान बनाती हैं, तो उसके बाद जो बचता है मटेरियल, तो उसका क्या करते होंगे। तो आज हम वो भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि हम बचे हुए मटेरियल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस गुड़ की चाशनी से हम बनाएंगे चिक्की। तो उसके लिए हम मूंगफली के दाने ले लेंगे। तो इसको हम स्लो फ्लेम पे हल्के हाथों से चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है, नहीं तो मूंगफली नीचे से जल जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मूंगफली को चेक कर सकते हैं कि इसका छिलका उतर रहा है। तो हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसका जो छिलका है उसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे मूंगफली को। अगर 2-4 मूंगफली के छिलके अगर नहीं निकलते हैं दाने से, तो उनको छोड़ दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो मूंगफली के दाने साबुत हैं, तो उसको हम इस इमामदस्ते से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हल्के हाथों से ही क्रश करेंगे। सिर्फ हमें 2 दाने बनाने हैं, ज़्यादा क्रश नहीं करना है। जब मूंगफली के दाने 2 टुकड़े में हो जाएंगे, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें क्रश कर लेना है। तो ऐसे ही सारे दाने हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे मूंगफली के दाने को तैयार कर लेंगे। तो अब हम चिक्की को जमाने के लिए उसके लिए एक थाली या एक प्लेट को हम तैयार कर लेंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो इधर हम गुड़ की चाशनी को गर्म कर लेंगे, और साथ ही इसमें हम 2 पिंच जितना मीठा सोडा ऐड कर देंगे, जिससे कि जो चिक्की है वो थोड़ा सॉफ्ट बन के तैयार हो। और साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून घी ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो चिक्की है वो थोड़ा शाइन करने लगेगी। अब हम चाशनी में दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मूंगफली के दानों को ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये सारा प्रोसेस हम स्लो फ्लेम पे ही करेंगे, जिससे ये जो चाशनी है वो ड्राई नहीं हो, और हमारे जो दाने हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। जब दाने चाशनी में पूरी तरीके से डूब जाएं, तो इसके बाद में हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हम जमा देंगे। तो यहाँ पे सोडा डालने की वजह से ये चिक्की सख्त नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी, और ना ही ड्राई होगी, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला है। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से फैला देंगे, जिससे कि ठंडे होने से पहले पूरी तरीके से प्लेट में स्प्लिट हो जाए और पतली सी चिक्की बन के तैयार हो। तो इसको भी हम फैन के नीचे या फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इधर आंवला ठंडा हो गया है, तो इसको भी हम आखिरी टच दे देते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेटेड कोकोनट पाउडर डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी खिली खिली सी कैंडी बन के तैयार होंगी। जिस तरह हम इमली की कैंडी खाते हैं मार्केट से खरीद कर, जस्ट वैसे ही बन के तैयार हुई है ये आंवला कैंडी। तो आंवला को हम नारियल पाउडर में कोट कर देंगे। एक एक कैंडी को अलग कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, जिससे कि बच्चों को क्या बड़ों को भी उठा के खाने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम सारी आंवला कैंडी को सेपरेट कर लेंगे।
तो ये तैयार की हुई आंवला कैंडी को हम किसी जार में या एयर टाइट बाउल में रख के पैक कर देंगे और इसको हम डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि घूमते फिरते बच्चे खेलते आएं और उठाएं और खा लें। तो इस तरीके से अगर हम कैंडी बना के रख लेते हैं तो बच्चों को पीछे बोलना नहीं पड़ता है कि आप ये खा लो, ये फायदेमंद है, वो खा लो, वो फायदेमंद है। तो बच्चों को अगर टेस्ट आता है ना तो बच्चे बहुत आसानी से खाते हैं और खुद से वो लेके खाएंगे ये। तो यहाँ पे हमारी आंवला की एक कैंडी बन के तैयार हो गई। तो अभी चिक्की भी ठंडी हो गई है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। पहले मैं चाकू से निकालने लगी तो लगा कहीं हाथ में नहीं लग जाए, तो यहाँ पे फिर हमने चम्मच ले लिया तो इसी से निकाल ली हूँ। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत इजीली निकल रही है। तो यहाँ पे हम फ्लैट चम्मच को लेंगे तो उसको हम पूरी तरीके से चिक्की के चारों तरफ घुमा लेंगे और उसको इस तरीके से निकाल के उल्टा करके रख लेंगे, जिससे कि वो दोबारा से उसमें नहीं चिपक जाए। अब हम चिक्की को बोर्ड पे रख के इसके पीस बना लेंगे। तो पीस बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे पिज्ज़ा कटर। तो इसको हम हल्के हाथों से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से पकड़ के बीच से तोड़ देंगे। अब हम कटर से काट के चिक्की के छोटे छोटे पीस बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चिक्की के पीस कट के तैयार हो गए हैं तो इसको हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये चिक्की इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, जो चिक्की के शौकीन हैं और ज़्यादा उम्र होने की वजह से खा नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी इस सॉफ्ट चिक्की को खा के इंजॉय कर पाएंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। ये मसालेदार चिक्की इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे कि चिक्की ये मैंने पहली बार घर में बनाई है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। हाँ, आमले का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन मसालों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो इधर मेरी नमकीन कैंडी भी काफ़ी रोस्ट हो चुकी है, तो इधर मैं ग्रीन कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो उसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो आज का डे ये एक्सपेरिमेंट डे था, तो मैंने सोचा आज इसमें भी कलर डाल के देख लेते हैं कि अगर प्रॉपर कलर आता है कैंडी का। पर नहीं हुआ ऐसा। जहाँ जहाँ थोड़ा सा कलर डाला मैंने तो बस उसी जगह पे थोड़ा सा गया, अदरवाइज मैंने हटा दिया कि मुझे कलर नहीं ऐड करना है इसमें, नेचुरल कलर ही रखना है। तो यहाँ पे आप लोग कलर मत डालिएगा, तो कलर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो नमकीन कैंडी को हमने यहाँ पे काफ़ी रोस्ट कर लिया है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से ठंडा होने देंगे। उसके बाद में किसी जार में या कंटेनर में भर के रख लेंगे। और हाँ, अगर आपकी तरफ धूप आती हो तो आप इसको धूप जरूर दिखा लीजिए। तो यहाँ पे हमारे तीनों आइटम तैयार हैं और आंवला देखिए कितने ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो इसको हम फ्रिज में रख के सेव करेंगे। बाहर रखेंगे तो फंगस लग जाएगी, तो ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं ये। तो फ्रेंड्स, इन तीनों रेसिपी पर हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है। हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। बच्चों को ये खट्टी मीठी कैंडी बहुत पसंद आई। आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।